मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भी लोकसभा अध्यक्ष बीजेपी का ही होगा। दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा स्पीकर के मुद्दे पर एनडीए के घटक दलों के बीच लगभग सहमति बना ली है। बीजेपी के उम्मीदवार पर सहयोगी दलों का पूर्ण समर्थन मिल चुका है। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ सहमति बनाने में जुटे हैं। सत्ता पक्ष के संख्या बल और सरकार के साथ उसके सहयोगियों से समन्वय को देखते हुए यह माना जा रहा है कि स्पीकर के मुद्दे पर आम सहमति बन सकती है। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच डिप्टी स्पीकर के मुद्दे पर टकराव संभव है और इसका बड़ा कारण यह है कि अपने संख्या बल को देखते हुए विपक्ष इस बार इससे कम पर सहमत होने के लिए तैयार नहीं होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 24 जून को शुरू हो रहे संसद के पहले सत्र के विपक्षी दलों के नेताओं से सहमति बनाने के लिए बातचीत करेंगे। पहला सत्र इसलिए क्योंकि नई सरकार का यह पहला सत्र होगा। सरकार की सबसे पहली कोशिश विपक्ष के उन दलों के साथ तालमेल बिठाने की है जिनसे बीजेपी के रिश्ते अपेक्षाकृत बेहतर रहे हैं, लेकिन ये दल INDIA गठबंधन में शामिल नहीं है। इनमें बीजेडी है, BRS है, YSRCP है। ये सारे वो दल हैं जिनके बीजेपी से संबंध थोड़े ठीक रहे हैं। इसके बाद दूसरे चरण में कांग्रेस सहित दूसरे दलों से सहमति बनाने का प्रयास होगा। वहीं दावा यह भी है कि सबसे ज्यादा टकराव डिप्टी स्पीकर के मुद्दे पर देखने को मिलेगा। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता अमर उजाला से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि पिछले 5 साल से डिप्टी स्पीकर का पद खाली था। सरकार ने कभी विपक्ष को नेता, प्रतिपक्ष और डिप्टी स्पीकर का पद देने की औपचारिकता निभाई ही नहीं, क्योंकि नंबर भी वैसे नहीं थे। जबकि आजादी के समय से लेकर अब तक ये स्थापित परंपरा थी कि सरकार स्पीकर पद अपने पास रखती थी, डिप्टी स्पीकर विपक्ष को दे दिया जाता था। लेकिन पिछली सरकारों ने ये परंपरा तोड़ दी है। इस बार विपक्ष शांत नहीं रहेगा क्योंकि उसके पास नंबर है। इस नेता ने यह भी कहा कि इस लोकसभा में विपक्ष से कई नेता बहुत अनुभवी हैं और बहुमत के साथ चुनाव जीत कर आए हैं। ऐसे में किस नेता का नाम डिप्टी स्पीकर के लिए आगे बढ़ाया जाएगा, इस पर विचार विमर्श हो रहा है और उसके बाद ही फैसला होगा। संसद सत्र शुरू होने के पहले एक बार फिर INDIA गठबंधन के नेताओं की बैठक बुलाकर इस पर गठबंधन के अंदर आम सहमति बनाने की कोशिश भी की जाएगी, ये भी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई बैठक में, एनडीए के सहयोगी दलों के साथ हुई बैठक में बीजेपी के स्पीकर प्रत्याशी के समर्थन में जो ये पूरे कह लीजिए कि जो पूरी प्रोसेस होती है उस पर फिलहाल सहमति बना ली गई है। सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष तय करने की मांग करने वाली तेलुगु देशम पार्टी यानी TDP ने बीजेपी के उम्मीदवार को समर्थन देने पर हामी भी भर दी है। TDP के इतर एनडीए के सभी सहयोगी दल पहले ही बीजेपी की ओर से तय उम्मीदवार को समर्थन देने पर हामी भर चुके हैं। बीजेपी अब इस पद के लिए अपनी ओर से तय नाम के संबंध में सहयोगी दलों को सूचित करेगी और चर्चा यह भी है कि बीजेपी स्पीकर का पद अपने पास रखने के बाद डिप्टी स्पीकर का पद भी अपने खेमे के किसी सहयोगी दल को देने पर विचार कर सकती है। अब यह पद किसको मिलेगा ये तो 1-2 दिन में पता चल जाएगा। हालांकि संभावना यह भी है कि उपाध्यक्ष का पद TDP को मिलेगा। यदि ऐसा होता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संसद में सबसे पहला टकराव इसी मुद्दे पर दिखाई पड़ेगा। विपक्ष को उम्मीद थी कि अध्यक्ष पद के लिए सरकार की सबसे बड़ी सहयोगी TDP दावा करेगी। विपक्ष चाहता भी था कि अध्यक्ष पद के चुनाव के मामले में सत्तारूढ़ एनडीए में मतभेद दिखाई पड़े। इसी रणनीति के तहत विपक्ष ने यह कहा था कि अगर TDP इस पद के लिए अपने उम्मीदवार खड़ा करती है तो उसे समर्थन देने पर विचार किया जाएगा। हालांकि इस पद के लिए एनडीए में बनी सहमति के बाद विपक्ष की रणनीति को अब झटका लग चुका है, लेकिन डिप्टी सीएम पर लगातार यह चर्चा हो रही है कि विपक्ष इस पर अड़ेगा। आपको बता दें, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 26 जून को संभावित है। राजनाथ सिंह ने इस पद के लिए एनडीए में सहमति बना ली है। यह तय हुआ है कि उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के बदले सरकार के सहयोगी दल को जाए। राजनाथ अब विपक्षी दलों को पार्टी और गठबंधन के फैसले से अवगत कराने के बाद उनका समर्थन मांगेंगे। बीजेपी को उम्मीद है कि अब तक परंपराओं के अनुसार विपक्ष अध्यक्ष पद के मामले में उनका समर्थन करेगा। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि सारी परिस्थितियां एनडीए के पक्ष में होने के बावजूद विपक्ष अपना उम्मीदवार खड़ा करता है या नहीं। 26 जून को संसद का जब सत्र शुरू होगा तो वाकई में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चयन को लेकर जो तस्वीर होगी वो बहुत दिलचस्प होगी सदन के भीतर की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।